कश्मीर के अंदर ऐसा हाल हुआ था जैसा मणिपुर में हुआ है। मणिपुर के अंदर बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही है, सरेआम मारा जा रहा है। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा? क्यों? क्योंकि बीजेपी की सरकार है वहाँ पर। अगर बीजेपी की सरकार के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो प्रधानमंत्री जी की बेइज्जती हो जाएगी, गरिमा खत्म हो जाएगी। जो क्रीम पाउडर लगाते हैं, लाखों करोड़ों को सूट पहनते हैं, उनके ऊपर धब्बे लग जाएंगे। तो कार्रवाई सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ राहुल गांधी पे कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी से हो गया डर और हिंदुस्तान के कई बेरोजगार गए मर। हमारे दिल्ली में जो है मौन सत्याग्रह, कांग्रेस का मौन सत्याग्रह हुआ है हमारे राहुल जी के नेतृत्व में, उनके आदेश अनुसार। और आज ये जो आवाज़ दिल्ली से उठी है ये पूरे प्रदेशों से उठ रही है, पूरे प्रदेशों में ये आवाज़ चल रही है, पूरे हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने पर ये आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन का एक ही मुद्दा है कि देश में जिस प्रकार से आज भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से आज महंगाई है, जिस प्रकार से बेरोज़गारी है, जिस प्रकार से आज मणिपुर जैसे किस्से आज देश में होने लग रहे हैं, जिस प्रकार से आज कानून को अपनी जेब में रखकर मोदी सरकार, ये तानाशाह सरकार देश पर ऐसे फैसले थोपने की कोशिश कर रही है जिससे देश टूटने की कगार पे है, जातीयता के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर और हमारे हिंदू मुस्लिम के नाम पर। मणिपुर में सबसे ज़्यादा दोषी किसको मानते हैं, प्रधानमंत्री या वहाँ के मुख्यमंत्री या फिर और प्रशासन को? इसमें दोषी, मणिपुर में दोषी मैं मानता हूँ वहाँ की सरकार तो प्रथम है, लेकिन दूसरी जो है केंद्र सरकार मानता हूँ, क्योंकि केंद्र सरकार उसको समर्थन दे रही है उस सरकार को, और वो कोई भी उस तरफ को उनकी निगाहें नहीं है, कोई उनकी उस तरफ को कोई कहाँ भी उन्होंने कोई भी काम करने की, कोई अच्छे से काम करने को उसको संभालने की कोशिश नहीं करी गई। सब राजनीति है, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी को पता नहीं, पीएम हाउस में कोई भी इस बात की चर्चा ना हो, वहाँ के जो सीएम हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं हो। इतना बड़ा स्कैंडल, एक हमारी बहन बेटियों को नग्न रूप में पेश किया गया, वहाँ पे हमारे उन बेटियों को उनको सड़कों पर नग्न रूप में दौड़ाया। तो ये एक छोटा सा विषय नहीं है, ये बहुत पूरा हमारा देश इस बात से शर्मसार है, हमारे देश की महिलाएं इस बात से शर्मसार है कि ये इतनी बड़ी घटना को पीएम हाउस कैसे छुपा सकता है, वहाँ का जो हमारा मुख्यमंत्री वो कैसे छुपा सकता है। ये पूरे उस राजतंत्र की मैं कहूँगा जितनी निंदा की जाए वो कम है। असॉल्ट राइफलें थीं उनके पास जिन्होंने ये वारदात की। आखिर हज़ारों की भीड़ असॉल्ट राइफलें लेके कहाँ से आ गई? ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता कि ऐसा जो है प्रशासन की नज़र से बच करके आ जाए। मतलब आप सीधे सीधे वहाँ की जो है मतलब मुख्यमंत्री है ना, प्रदेश सरकार के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ की प्रदेश सरकार तो जिम्मेदार है ही है, वो तो लापरवाही की। साथ में केंद्र भी आंख नीचे बैठा है, चाहता तो केंद्र भी जो है अगर वो वहाँ से नहीं संभाल पा रहे हैं सीएम, तो यहाँ से जो है केंद्रीय बल भेज सकता था, मिलिट्री भेज सकते हैं। और जगह भी पहले भी दंगे हुए हैं, कांग्रेस ने भी भेजे हैं, लेकिन उनकी जो अपनी लोकल आईबी होती है, लोकल आईबी अपनी रिपोर्ट दे सकती थी और दी होगी। ना देने का मतलब ही नहीं, अपना प्रशासन तो अपना काम करता ही है। वो बात और है कि लीडर्स जो उसे छुपा के रखें। तो इसमें आप जो है क्या चाहते हैं कि अभी किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कानूनी कार्रवाई तो देखिए जो होना है वो तो होनी ही चाहिए। कश्मीर के अंदर हुआ, पत्थरबाज आ गए कश्मीर के अंदर, तो भारत सरकार ने क्या करा? राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। कश्मीर के अंदर ऐसा हाल हुआ था जैसा मणिपुर में हुआ है। मणिपुर के अंदर बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही है, सरेआम मारा जा रहा है। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा? क्यों? क्योंकि बीजेपी की सरकार है वहाँ पर। अगर बीजेपी की सरकार के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो प्रधानमंत्री जी की बेइज्जती हो जाएगी, गरिमा खत्म हो जाएगी। जो क्रीम पाउडर लगाते हैं, लाखों करोड़ों को सूट पहनते हैं, उनके ऊपर धब्बे लग जाएंगे, समझे नहीं? उन पर दाग लग जाएंगे अगर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। हर जगह राष्ट्रपति शासन लगा देंगे जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है। यहाँ पे जो है महिला पहलवानों के साथ भी इस तरह के मामले आए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उनके सांसद थे बीजेपी के, तो क्या लगता है कि वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ का जो प्रशासन, उनके ऊपर कार्रवाई, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई सिर्फ ये राहुल गांधी के ऊपर कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, राहुल गांधी देश के पहलवानों बहन बेटियों के लिए लड़ रहे हैं, राहुल गांधी हिंदुस्तान की बहन बेटियों की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं, राहुल गांधी मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ है जी हिंदुस्तान की जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो कार्रवाई सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ राहुल गांधी पे कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी से हो गया डर और हिंदुस्तान के कई बेरोजगार गए मर। इन्होंने राहुल गांधी ने ये इंडिया जो शब्द दिया है,
इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है कि इंडिया शब्द देना जो है बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है, शब्द जो है इसके खिलाफ। जब हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जब इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया के ही राजनीतिक दल हैं, तो अगर उन्होंने इंडिया शब्द दे दिया तो क्या गलत किया? क्या पाकिस्तान शब्द है? पाकिस्तान शब्द है इसको? जो ये 26 नेताओं का, जो 26 पार्टियों का जो ग्रुप बना है, उस दल को इंडिया ही तो शब्द दिया जाएगा, पाकिस्तान थोड़ा दिया जाएगा, अफगानिस्तान थोड़ा दिया जाएगा, दुबई या सऊदी अरब थोड़ा दिया जाएगा। मोदी जी तो ये कहते हैं कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ, सिर्फ मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं रहे बस हिंदुस्तान में। ईडी का, सीबीआई का, कौन सी ऐसी संस्था है जिसके ऊपर मोदी जी का कब्जा नहीं है? लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं क्या? बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान जो लिखा था इसीलिए लिखा था। संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है, संविधान तो ख़त्म करते जा रही है। और एक दिन मैं आपको दिखा दूंगा हिंदुस्तान के अंदर जितने भी दलित हैं और वैसे SC ST हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, उन सबको ही मोदी जी ख़त्म कर देंगे। ये दिखा देंगे आपको। जैसे अंग्रेज फूट डालते थे, राज करते थे, ऐसे फूट डाल रहे हैं हिंदू और मुसलमानों में। मुसलमानों को हिंदुओं से लड़वा रहे हैं और हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वा रहे हैं। जहाँ पे भी देखो वहीं पे जय श्री राम मंदिर बनाएंगे। मंदिर के इनके बाप ने चालू करा है। मंदिर तो राजीव गांधी जी ने चालू करा था। मंदिर के ताले किसने खुलवाए थे? राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे ना। इनके भी तो प्रधानमंत्री बीजेपी का रहे थे, क्यों इनके प्रधानमंत्री उसके राम मंदिर के ताले नहीं खुलवा पाए? कहाँ चले गए थे? चूड़ी पहन के बैठे हुए थे। एक हमारे राजीव गांधी जी जो थे, राजीव गांधी जी का इतना चौड़ा सीना था, उन्होंने अयोध्या के ताले खोले थे, राम मंदिर के ताले खोले थे। शिलान्यास राजीव गांधी जी ने किया था, लल्ला को स्थापित करवाया था उन्होंने, समझे जी। बीजेपी तो अब राष्ट्र मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने के मूड में पूरा का पूरा इस बार प्रचार कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे अपने देश को। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदुस्तान की जितनी भी छोटी है कास्ट, ये सारी खत्म कर देंगे छोटी कास्ट। और इनका तो ये तो क्या, इनका बाप भी नहीं बना पाएगा हिंदू राष्ट्र। मैं आपको बता देता हूं। भाई साहब, मैं कहना चाहूँगा कि हिंदू राष्ट्र के बारे में आप पूछ रहे हैं। 2 बार सरकार, इनकी दूसरी बार सरकार है, सत्ता में है, ये हिंदू है, अभी तक क्यों नहीं करा ये काम? क्यों नहीं करा? ये दम नहीं है। केवल हिंदू को अपने एक प्लेटफॉर्म से हिंदुओं के साथ ये खिलवाड़ कर रही हैं। मुस्लिम के साथ तो कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ भी ये खिलवाड़ कर रही हैं। ये सिर्फ एक महज दिखावा है, हिंदू राष्ट्र का कुछ नहीं है। या शब्द से डर के जो इन्होंने मुद्दों से भटकाने की राजनीति की है, ये डरे हुए हैं राहुल गांधी जी से, क्योंकि ये जान रहे हैं कि राहुल गांधी आने वाले प्रधानमंत्री हैं। उन्हें 26 जो विपक्ष के बड़े मजबूत स्तंभ है, उन लोगों ने वो दिया है, सहारा दिया है, उन लोगों ने समर्थन दिया है। राहुल गांधी जी अब 2024 में नेतृत्व करेंगे पूरे देश का। ये आज एक बात कहकर समाप्त करूंगा, ये हमारे प्रधानमंत्री जी 38 दलों को साथ लेकर चल रहे थे। जो कहते थे हम पहलवान हैं, मैं तो इकल्ला अखाड़े में आकर खेलने वाला हूँ, अरे 56 इंच का सीना रख रहा हूँ। अरे भाई, जब 56 इंच का सीना रख रहे हो तो 38 सहयोगी दल क्यों बनाए? डरे हुए हो ना कांग्रेस से, राहुल से डरे हुए हो ना। ये एक व्यंग है इनके लिए, हम व्यंग करते हैं। और आने वाले समय में देख लेना, इंडिया नाम से ही इंडिया में हमारी कांग्रेस पार्टी और 26 दलों के समर्थन से राज में आएगी और हम सत्ता में आएंगे और देश की जनता के हितों में काम करेंगे, गरीबों के हितों में काम करेंगे, मजदूरों के हितों में काम करेंगे, अल्पसंख्यकों के हितों में काम करेंगे, SC ST के हितों में काम करेंगे। राहुल गांधी का नेतृत्व है। जिस प्रकार से उन्होंने अभी सरकारें अपनी 3 राज्य में बनाई और उन्होंने वो वादे किए और चुनाव खत्म होते ही उन वादों को पूरा करके दिखाया। इसी प्रकार से आने वाले 2024 में कांग्रेस अपने वादों पर खरी उतरेगी। जय हिंद, धन्यवाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज देख लीजिएगा कहाँ कितनी शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं और इतने महीनों के बाद आज उन्हें होश आया है कि फिर बैंक कसते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। अब तक कहाँ गए थे उस सज़ा देने वाले? देश विदेशों में घूमना था उनको। उसी समय सज़ा मिलनी चाहिए जब ये जघन्य हादसा हुआ था। और बच्चों, युवाओं के बारे में क्या कर रहे हैं? आज युवा दर दर भटक रहा है, देश विदेश भेज रहे हैं कि पढ़ाई के लिए। अगर वो दिल्ली आता है, अपने भारतवर्ष में आता है, इंडिया में आता है, तो ये बताइए उनको रोज़गार कहाँ है? रोज़गार तो दें। रोज़गार तो सारे ख़त्म कर दिए। नाम की चेंजिंग, स्थानों के नामकरण, ये नामकरण से भारत नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा, भारतवर्ष नहीं चलेगा। इनको चाहिए सार्वभौम भारत को किस तरह उठाना है वो काम करें। अदरवाइज इस तरह की राजनीति, गंदी राजनीति, छचोरी राजनीति करके कोई फायदा नहीं।